में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल से है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीटेडली आते हैं, चाहे AE लेवल का एग्ज़ाम हो या JEE लेवल का। अगर आप PGCL का दे रहे हो या SSC JEE जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें हेल्पफुल होगा। इस टॉपिक से अगर आप एक बार देख लेते हो तो 1 से 2 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, कितना टाइप का मटेरियल्स होता है। तो यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक होता है, फिर पैरामैग्नेटिक होता है, फिर फेरोमैग्नेटिक होता है, फिर फेरीमैग्नेटिक होता है, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो 5 टाइप का मटेरियल्स है दोस्तों, और सबका क्या क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है तो ये क्या करता है, जैसे ही इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस्ड करते हैं तो ये क्या करता है, अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है दोस्तों, स्लाइटली लेस देन 1 होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 किस में होता है, तो होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल में। तो यहाँ पे देख सकते हो रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल आता है। जैसे कॉपर अगर है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मरकरी डायमैग्नेटिक है, बिस्मथ, जिंक, मैग्नीशियम, गोल्ड, AU, सिलिकन और फास्फोरस, ये जितने भी मटेरियल्स हैं एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है ये सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको मटेरियल दे देगा, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि इसमें से कौन सा मटेरियल है। अगर आपको पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों इसका ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, नेगेटिव होता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, और इसका क्या होता है -10⁻⁵ इससे के बराबर ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -3 होता है 10⁻⁻3, और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। स्लाइटली रिलेटिव परमेबिलिटी ऐसे कर सकते हैं, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। और इसमें क्या क्या है एग्जांपल के लिए, पैरामैग्नेटिक में प्लेटिनम है, ठीक है, जिसका देख सकते हो रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 1.0027। एल्युमिनियम है, एयर है, ठीक है, सोडियम है, टीन है, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये सारे जो एग्जांपल हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के हैं। अब चलते हैं दोस्तों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये क्या होता है, वेरी लार्ज होता है और नॉन लीनियर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, वेरी लार्ज के सेंस में आप देख सकते हो। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इक्वल टू 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻5 के रेंज में होगा। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या क्या एग्जांपल है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कैडमियम है, कैडियम नहीं गैडोलिनियम है, ठीक है, उसके बाद आपको इर्बियम है, होलोमियम है। तो ये सब एग्जांपल किस में है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। उसके बाद दोस्तों एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका जो है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है, लगभग 1 के बराबर होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या रिलेटिव परमेबिलिटी। और इसका एग्जांपल क्या क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, उसके बाद कोबाल्ट ऑक्साइड, FeMn, निकेल ऑक्साइड, इसी तरह ये सारा एग्जांपल हो गया आपका इसका मटेरियल का। उसके बाद फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में दोस्तों क्या क्या है, Fe3O4, उसके बाद Pb, Fe12 और 19। इसका क्या होता है रिलेटिव परमेबिलिटी वेरी लार्ज, नॉन लीनियर रिलेटिव होता है, परमेबिलिटी क्या होता है वेरी लार्ज होता है और नॉन लीनियर होता है। जो फेरोमैग्नेटिक का होता है वही फेरीमैग्नेटिक का भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसको बोलते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है दोस्तों, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन ए सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिनोट कर देंगे जाई से, ठीक है, इक्वल टू M/H। ये हो गया M, हो गया क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है,
उसके बाद नील टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर एबव व्हिच एन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। नील टेम्परेचर, अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नील टेम्परेचर में एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरह बिहेव करेगा, तो नील टेम्परेचर में इट इज़ द टेम्परेचर एबव व्हिच एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम्स पैरामैग्नेटिक। एक दोस्तों आता है क्यूरी टेम्परेचर, यहाँ पे देख सकते हो क्यूरी टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर एबव व्हिच ए फेरोमैग्नेटिक सिस्टम या मटेरियल्स बिहेव्स एज ए पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक क्या करता है, एट एबव क्यूरी टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक होता है, और यहाँ पे नील टेम्परेचर पे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों परमिबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक परमिबिलिटी दिया हुआ है और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसको ड्राइव कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो एज यू नो BM क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो भी बोल दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, ठीक है। तो BM इक्वल टू μ0I। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सब्सटेंस या मटेरियल, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, B इक्वल टू क्या होगा, μ0 प्लस BM मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। B इक्वल टू μ0H प्लस μ0I, यहाँ पे μ0 कॉमन ले लिए दोस्तों, तो H प्लस I, तो B इक्वल टू μ0H प्लस, अब देखिए क्या किए, इसको H बाहर कर लिए तो यहाँ पे 1 आ गया प्लस I/H, और I/H आपको पता है क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पे BH यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, B/H इक्वल टू μ0 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन आ गया μr इक्वल टू 1 प्लस जाए, तो ये 1 प्लस क्या हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये आपका सिंपल फार्मूला है। तो यही इस टॉपिक से यही सब क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली आते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।